बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम एपिस्ट्रेसिस स्टार्ट करेंगे। अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है एपिस्ट्रेसिस जो है ये क्या होता है। व्हेन एन इफेक्ट caused by a gene or gene pair at one locus interferes with or hides the effect caused by another gene or gene pair at another locus। ठीक है। तो क्या इसको हम कह रहे थे एपिस्ट्रेसिस कह रहे थे। इसमें होता क्या है कि एक जीन या जीन का पेयर एक लोकस पे मौजूद है और दूसरी जीन और जीन का पेयर एक और लोकस पे मौजूद है। अब पहले वाली जो जीन का पेयर है जो कि पहले लोकस पे मौजूद है उसने कोई इफेक्ट अपना वो कोई काम अपना कर रहा है, ठीक है ना। तो दूसरे वाला जो जीन का पेयर है वो पहले वाले के इफेक्ट को या तो हाइड करेगा या फिर उसमें इंटरफेयर करेगा किसी भी किस्म की, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम एपिस्ट्रेसिस कहते हैं। एपिस्ट्रेसिस जो है ये डोमिनेंस से अलग होती है। डोमिनेंस तो रिलेशनशिप है दो अलील्स का एक ही जीन की जो एक ही लोकस पे मौजूद होती हैं, ठीक है। जबकि एपिस्ट्रेसिस जो है ये दो डिफरेंट जीन्स का आपस में किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस है जो डिफरेंट लोकस पे मौजूद है। यानी एक जीन एक लोकस पे मौजूद है। लोकस होता है क्रोमोसोम की पोजीशन जहाँ पे जीन पाई जाती है, ठीक है। एक जीन जो है वो एक लोकस पे मौजूद है और दूसरी जीन जो है वो दूसरे लोकस पे मौजूद है कहीं और वो इंटरेक्ट कर रही है इस इफेक्ट में, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं एपिस्ट्रेसिस। इस फिनोमेना को एपिस्ट्रेसिस कहते हैं। एपिस्ट्रेसिस और डोमिनेंस का डिफरेंस भी आ सकता है आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्ट्रेसिस। डोमिनेंस जो है वो एक ही लोकस पे पाई जाने वाली जो जीन है उसकी अलील्स का आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। और जबकि डोमिनेंस जो है वो दो डिफरेंट लोकस पे पाई जाने वाली जीन्स का आपस में इंटरेक्शन है या इंटरफेरेंस है या जो भी आप इसको कह लें, ठीक है। बॉम्बे फिनोटाइप जो है वो एक एग्जांपल है एपिस्ट्रेसिस की। इसमें जो है एक्सप्रेशन ऑफ ए बी ओ ब्लड टाइप एंटीजेंस बाय आई ए और आई बी जीन डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एन अदर जीन एच। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की हमने जीन पढ़ी थी कि वो आई जीन होती है, ठीक है। और वो मल्टीपल अलील्स होती हैं उसके पास। आई जीन के पास मल्टीपल अलील्स होती हैं, यानी उसके पास आई ए होगी अलील, आई बी वाली अलील होगी और स्मॉल आई वाली अलील होगी, ठीक है। तीन अलील्स होती हैं। तो उस वाली जीन का जो फंक्शन है वो एक और जीन के जो है वो उस पर इफ़ेक्ट हो रही होती है उसके फंक्शन पे। वो जीन जो है वो है एच जीन। और ए बी ओ ब्लड सिस्टम जो है वो क्रोमोसोम 9 पे मौजूद है। जबकि एच जीन का जो लोकस है, जो एच जीन की पोजीशन है वो क्रोमोसोम नंबर 19 पे है। ये अब आपने स्टूडेंट याद रखना है आपके एमसीक्यूज़ के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि ए बी ओ सिस्टम की जो जीन आई हमने पढ़ी है, ठीक है, ये मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। इसका लोकस या इसकी पोजीशन क्रोमोसोम नंबर 9 पे है। जबकि एच जीन जो कि इसके इफेक्ट इस पे असरअंदाज होती है उसकी पोजीशन है क्रोमोसोम नंबर 19 पे। तो एच जीन जो है वो एक प्रीकर्सर सब्सटेंस होता है, उसको सब्सटेंस एच में कन्वर्ट करती है। इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम दैट इंसर्ट अ शुगर onto a precursor glycoprotein on the red blood cell। ये क्या करती है कि हाँ, रेड ब्लड सेल्स पे की सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है उस पर शुगर को इंसर्ट करता है। एच प्रोटीन एक सब्सटेंस एच रिलीज करेगी और उस सब्सटेंस एच ने जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ शुगर इंसर्ट करनी है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन के साथ शुगर इंसर्ट करनी है रेड ब्लड सेल की सरफेस पे। तभी जो है वो एंटीजन ए और एंटीजन बी जो है वो स्पेसिफाई होते हैं, यानी तभी आई ए और आई बी जीन जो है वो एंटीजन बनाती हैं और वो ब्लड ग्रुप ए और बी शो करते हैं। जब वो ग्लाइकोप्रोटीन का जो प्रिकर्सर है उसके ऊपर शुगर मालिक्यूल अटैच होता है और वो अटैच करना किसने, एच जीन ने करना है। तो ये एच जीन देखें ज़रा, वो ए बी जो आई जो जीन है, आई जीन की जो अलील आई है उसने बनाना था ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए प्रोड्यूस करना था। और आई बी जीन ने एंटीजन बी बनाना था और ब्लड ग्रुप बी शो करना था, ठीक है। लेकिन वो ब्लड ग्रुप ए और बी शो होने से पहले क्या काम होना होता है कि जीन एच जो है वो एच फैक्टर सब्सटेंस रिलीज करती है। वो सब्सटेंस जो है ये सब्सटेंस बेसिकली एक एंजाइम, ठीक है, जो कि इंसर्ट करता है शुगर को ग्लाइकोप्रोटीन के साथ रेड ब्लड सेल की सरफेस पे। वो शुगर ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जब अटैच हो जाएगी तो जो है वो आई ए जीन एंटीजन ए रिलीज़ करेगी और ब्लड ग्रुप ए शो करेगी और आई बी अलील सॉरी जीनी अलील जो है वो एंटीजन बी रिलीज़ करेगी और ब्लड ग्रुप बी शो करेगी। लेकिन जो रिसेसिव अलील एच स्मॉल एच है वो शुगर मालिक्यूल को इंसर्ट नहीं कर सकती ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। इसीलिए एच एच वाले जो इंडिविजुअल होंगे, दोनों स्मॉल एच वाले इंडिविजुअल्स, उनके पास अटैचमेंट नहीं होगी, लैक द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। उनके पास एंटीजन ए और एंटीजन बी की अटैचमेंट साइट नहीं होती स्मॉल एच वाले इंडिविजुअल के पास।
अच्छा, वो शुगर का मालिक्यूल जो है स्टूडेंट्स, उसने प्रीकर्सर ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करना है, और फिर एंटीजन ए और एंटीजन बी जो है वो शुगर के मालिक्यूल के साथ सिर्फ तब जाके बाइंड हो सकते हैं। अब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल के पास वो एंटीजन ए और बी की लैक होती है, वो साइड अटैचमेंट वाली साइड जिस पे एंटीजन ए और बी बाइंड करते हैं, ठीक है। इसीलिए एंटीजन ए और बी एंटीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स पे इडहेयर नहीं कर सकते। तो रेड ब्लड सेल्स लैक ए और बी एंटीजन, तो जो जिन इंडिविजुअल के पास दोनों स्मॉल एच वाली अलील होंगी, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनके पास आई ए और आई बी जीन्स नहीं होंगी, तो वो फिनोटिपिकली ओ होंगे, लेकिन जीनोटिपिकली वो ओ नहीं होंगे। यानी जीनोटिपिकली वो आई ए या आई बी होगा उनके पास, लेकिन वो फिनोटाइप जो है वो उनका ओ ब्लड ग्रुप शो हो रहा होगा। तो इस वाले को हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। यानी एक प्रेजेंस पे, एक पोजीशन पे जो कि जीन आई मौजूद थी, उसके इफेक्ट को जीन एच जो है वो किसी और लोकस पे मौजूद है, वो उसके इफेक्ट को यानी इंटरफेयर कर रही है, उसके एक्सप्रेशन में या उसकी वर्किंग में कह लो कि वो इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। अब जो है वो हमने प्लियोट्रॉपी पढ़नी है। प्लियोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमेना है व्हेन अ सिंगल जीन इफेक्ट्स टू और मोर ट्रेट। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा ट्रेट, एक से ज़्यादा खसूसियात जो है उनको कंट्रोल कर रही है, ठीक है, उसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। सच अ जीन विद मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक, और उस जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। For example, white eye gene in Drosophila also affects the shape of sperm storing organ spermatici, ठीक है। यानी जो आई की जीन है ड्रोसोफिला में, वाइट आई को कंट्रोल करने वाली जीन है, वही स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन पे इफेक्ट हो रही है। इसके अलावा जीन दैट इफेक्ट ग्रोथ रेट इन ह्यूमंस आल्सो इन्फ्लुएंस बोथ वेट एंड हाइट, तो ये भी इसमें प्लियोट्रॉपिक में आ जाएगा। यानी ह्यूमन की वो जीन जो कि ग्रोथ को कंट्रोल कर रही है, वो वेट और हाइट दोनों को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, तो ये प्लियोट्रॉपी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे कि हाइट, ह्यूमन की हाइट है वो हम देखते हैं शुरू हो जाती है तकरीबन अगर हम 4 से स्टार्ट करें कि 4 फीट से स्टार्ट होती है, तो किसी की 4 फीट होगी, किसी की 4.1 फीट होगी, 4.2 होगी, 4.3 होगी, 4.5, 6, इसी तरह से फिर 5, 5.1, 5.2, 5.3, फिर 6, 6.1, 6.2, 6.3। आपको पता है ना, हाइट का यही वेरिएशन होती है हाइट में, ह्यूमन हाइट में। तो ये जो है ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है, ये क्लियर कट नहीं है। यानी जैसे हमने वो फ्लावरिंग कलर में पढ़ा था स्टूडेंट्स, फ्लावर कलर पढ़ा था कि वो या तो बल्कि सीड की मेडल वाले जो कंट्रास्टिंग पेयर थे वो डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट थे। यानी उनमें सिर्फ दो क्लियर कट चीज़ें आ रही थी, जैसे सीड की शेप या तो राउंड सी या रिंकल थी, सीड का कलर या तो येलो था या ग्रीन था, तो वो सिर्फ दो ऑप्शन आ रहे हैं कि एक या दूसरा, तो वो थे डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। वो वेरी नहीं कर रहे कि इस पहले ये कलर आएगा, फिर किसी का प्लांट का ये आएगा, फिर किसी और प्लांट के अंदर ये कलर आएगा, किसी और प्लांट के अंदर ये कलर आएगा, तो वो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट नहीं है। वो जो मेंडल्स के थे ट्रेट, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट थे। लेकिन कुछ ट्रेट्स जैसा कि ह्यूमन हाइट वगैरह वो जो है वो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स हैं। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स जो हैं, जीनोटाइप इंटरेक्ट्स विद environment to produce phenotype. Phenotypic expression of the trait has two aspects, qualitative and quantitative. Qualitative differences are large and more obvious. Quantitative variations are small and less striking. Some traits like pea seed shape show discontinuous qualitative variations, with two sharply uh, distinct phenotypes, round and wrinkle। जी अभी जो मैंने बात की है कि जो पी मटर का जो था, उसकी सीड शेप जो थी उस वो डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट उसमें पाए जाते हैं, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन उसमें पाई जाती है। सिर्फ दो क्लियर कट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, या तो राउंड या फिर रिंकल, ठीक है। और 4 o'clocks जो थे फ्लावर, उसमें भी जो 3 फिनोटाइप्स आ रही होती हैं क्लियर कट, ठीक है। रेड, पिंक और वाइट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की 4 फिनोटाइप्स आ रही होती हैं, ए बी ओ। लेकिन कुछ ट्रेट ऐसे हैं, बल्कि बहुत सारे ट्रेट ऐसे भी हैं ये वाली क्लियर कट फिनोटाइप है, ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यूस वेरिएशंस दिखा रहे होते हैं, जैसा कि हाइट, वेट भी कुछ लोगों का जो है 51 kg होगा, 52 होगा, 53 होगा, तो ये डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स है, ठीक है।
डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स और कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स में अब आपको डिफरेंस स्टूडेंट पता जाना चाहिए। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड ऐसे होते हैं जो कभी एक पॉइंट आ रहा है, कभी दूसरा पॉइंट आ रहा है, ठीक है। जैसे वेट की बात की, वेट में 51 kg, 52 kg, 53 kg, 54 kg ये आ रहे हैं, और हाइट में 5 kg, सॉरी 5 फीट, 5.1 फीट, 5.2 फीट, इवन 5.11 फीट, 5.12 फीट, ठीक है, इस तरह से भी आ रहे होते हैं। तो लेकिन जो ये डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड है, वो जैसा कि सीड की शेप जो है वो या राउंड है या रिंकल है, सीड का कलर या फिर येलो है, और इस तरह से ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो फिनोटाइप है, या ए होगी बी, ए बी ओ, तो ये वाली डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूसली और कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स का अब आपको डिफरेंस पता चल जाना चाहिए। अब ये करने लगे कि डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड, जो मैंने बोल्ड किया हुआ है इस पैराग्राफ में से, आपने बस वही करना है। डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट इज इनकोडेड बाय अलील्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट जीन पेयर्स। यानी अब डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट जो है ना, उसको एक जीन कंट्रोल नहीं करेगी, एक से ज़्यादा जीन्स उसको कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। और ऐसे ट्रेट को हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। यानी पॉलीजेनिक ट्रेट वो होंगे जिन ट्रेट्स को एक से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करती हैं, ठीक है, और उनकी जीन्स को हम कहते हैं पॉलीजीन्स। अगर किसी ट्रेट को, जो कि डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है, जैसा कि मटर का जो था, वो हमने देखा था कि सीड की जो शेप है उसको एक ही जीन कंट्रोल कर रही होती है, उसकी दोनों लील्स, ठीक है ना, दोनों लील्स, एक जो है वो हो जाए तो वो डोमिनेट हो जाता है, राउंड हो जाता है, और एक मतलब राउंड हो जाएगा, ठीक है, या फिर रिंकल हो जाएगा, तो एक ही जीन की दो लील उसको कंट्रोल कर रही हैं, जबकि इसमें एक से ज़्यादा जीन्स है। ऐसे डिसकंटिन्यूसली जो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है, उसमें एक से ज़्यादा जीन्स उन ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। अब वो जो एक से ज़्यादा जीन्स है, उनकी लील्स भी जारी सी बात है उससे ज़्यादा ही हैं, ठीक है, उतनी ज़्यादा होंगी। अगर 3 जीन्स हैं तो 6 लील्स यानी एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही होंगी। तो ऐसे ट्रेड जिनको एक से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं, उनको हम कहते हैं पॉलीजीनिक ट्रेड्स, और उनकी जीन्स को हम कहते हैं पॉलीजीन्स। तो पॉलीजीन्स जो है वो पॉलीजेनिक ट्रेड्स की एग्जांपल्स उसमें आ जाता है वीट ग्रेन। उसके बाद जो नेक्स्ट है ह्यूमन स्किन कलर भी किसी का बहुत ज़्यादा डार्क होता है, किसी का लाइट डार्क, फिर उससे लाइट डार्क, फिर उससे लाइट डार्क, फिर फेयर और वाइट में भी, और बहुत ज़्यादा शेड्स होते हैं। तो ह्यूमन स्किन कलर जो है ये भी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है। उसके बाद ह्यूमन हाइट भी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है। तो ये जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं, इसमें एक तो जीन्स और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, दोनों मिलके असरअंदाज हो रहे होते हैं इनके रिजल्ट पे। अब ये एग्जांपल्स जो हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स की, ये हम अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ लेंगे, जिसमें हम ये 3 एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एक तो वीट ग्रेन का कलर, ठीक है, ये आपने एक दफ़ा स्टूडेंट इसकी रीडिंग कर लेनी है, ताकि जब मैं बताऊँ तो उससे आपको पहले आइडिया हो जाए, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन स्किन और ह्यूमन हाइट, ये 3 एग्जांपल्स हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स की, जो हमारी बुक में है। तो ये हम लोग अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है जी, थैंक यू।